वेलकम टू विज्ञान टॉप लाइन क्लासेज में अनुराग सर। आज रीजनिंग के चैप्टर में काउंटिंग्स फिगर यानी कि चित्र गिनना, तो कौन कौन से चित्र गिनेंगे हम यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 त्रिभुज, ट्रायंगल्स गिनेंगे। कितने त्रिभुज होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, दिए गए फिगर में कितने वर्ग होंगे। फिर हम दिए गए चित्र में आयत गिनेंगे। फिर हम दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं गिनेंगे। फिर हम दिए गए चित्र में विकर्णों की संख्या गिनेंगे। फिर हम दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या गिनेंगे। इसी प्रकार दिए गए चित्र में घन और घनाभ गिनेंगे। तो ये हम किस प्रकार गिनेंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज। त्रिभुज किस प्रकार से गिने जाते हैं। ट्रायंगल्स काउंट करना, त्रिभुज गिनना। सर्वप्रथम हम त्रिभुज गिनना यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं त्रिभुज में क्या, ये हमारा क्या है त्रिभुज। अगर हम यहाँ पर पूछें आप यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो दोस्तों अगर इसी में हम एक लाइन खींच दें, किसी एक शीर्ष से एक लाइन खींच दें, अब हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कितने दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताओगे आंसर। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, किस प्रकार से गिनेंगे। बहुत ही आसान तरीका है गिनने का। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आपको जनरल ऐसे ही गिने, तो हमारा 1, 2 और 1 ये बड़ा वाला, कुल मिला के 3 फिगर बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से गिनने में यहाँ पर टाइम लगेगा, तो आपको गिनना नहीं है इस प्रकार से। आप यहाँ से नंबरिंग डाल लेना 1 और ये 2, फिर इन दोनों को ऐड कर देना 1 धन 2, कुल मिला के कितने त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम फिगर लें यहाँ से और किसी एक शीर्ष से 2 रेखाएं खींच दें, किसी एक शीर्ष से किसी एक आधार रेखा पर हम 2 रेखाएं खींच दें और हम आपसे कहें यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आप यहाँ पर बताओगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3। अब आपको करना क्या है, इन्हीं नंबर्स को आपको जोड़ देना है। 1 धन 2 धन 3, तो 3 2 5 1 6, कुल कितने त्रिभुज हुए, 6 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज इस फिगर में है, 6 त्रिभुज बने। अगर दोस्तों ये हमारा दूसरा फिगर है, तीसरा फिगर अगर हम ले लें, यहाँ से शीर्ष से मैंने आधार रेखा पर 3 रेखाएं खींची। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये आधार रेखा है। इस आधार रेखा पर किसी एक शीर्ष से मैंने यहाँ पर ये 3 रेखाएं खींच दी हैं। अब आप बताइए कि इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब इन नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए 1 धन 2 धन 3 धन 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो कुल कितने त्रिभुज हुए इस फिगर में, कुल कितने त्रिभुज बन गए, 10 त्रिभुज बन गए, 10 ट्रायंगल्स आपके बन गए। अब हम कुछ दूसरे फिगर्स ले रहे हैं, आइए देखते हैं।
3 फिगर हो गए दोस्तों। चौथा फिगर क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है। किसी एक शीर्ष से यहाँ पर हमने इस आधार रेखा पर एक रेखा खींच दी किसी एक शीर्ष से, फिर इस शीर्ष से जो आधार रेखा पर खींची है इसको हमने यहाँ से एक रेखा और खींच दी है। अब आपसे पूछे जा रहे हैं दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप किस प्रकार से काउंट करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से काउंट करना है, 1 2, यानी इस आधार रेखा पर आपके पास काउंटिंग कर लेना 1 और 2। फिर आपको इस आधार रेखा पर इसी शीर्ष से खींचे गए, फिर आपको 1 और 2 काउंट कर, इससे 1 और 2 कितने मिले, 3, और यहाँ से 1 और 2 से कितने मिले, 3। अब आपको इनको जोड़ देना है, 3 धन 3, कुल मिला के कितने त्रिभुज हो गए, 6। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ, यहाँ से आपने रेखा खींच दी है, तो आपके पास इस आधार रेखा पर देख लीजिए, इस जो शीर्ष रेखा खींची गई है कितने भागों में डिवाइड कर रही, 1 और 2। फिर यहाँ पर एक ये आधार रेखा और खींच दी है, और ये आपको जो शीर्ष से खींचा है इसको भी आपको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इसकी भी नंबरिंग कर दी। तो यहाँ से 1 धन 2 3 हो गया, 1 धन 2 3 हो गया, 3 3 6, कुल मिला के कितने त्रिभुज बन गए, 6 त्रिभुज बन गए। एक अगला फिगर और हम ले रहे हैं, यहाँ से ये आपने खींच दिया, फिर यहाँ शीर्ष से इस आधार रेखा पर एक रेखा खींच दी, फिर यहाँ से एक मैंने आधार रेखा और खींच दी, फिर यहाँ से एक आधार रेखा और खींच दी। अब हम आपसे पूछेंगे इस दिए गए फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 1 2 1 2, कुल मिला के इससे भी 3 है, इससे भी 3 है, और इससे भी 3 है, तो 3 धन 3 धन 3, कुल मिला के 9 त्रिभुज यहाँ पर आपके पास बन रहे हैं। कुल मिला के 9 त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं। तो 5वां फिगर था। 6ठा फिगर अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ से अब की मैंने शीर्ष से 2 रेखाएं खींच दी हैं, और यहाँ से मैंने 2 रेखाएं खींच दी। कुल मिला के यहाँ पर कुल कितनी आधार रेखाएं हो गई, एक आधार रेखा ये हो गई, एक आधार रेखा ये हो गई, एक आधार रेखा ये हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसी से यहाँ पर जो डाले गए हैं यहाँ पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इनको जोड़ दो। यहाँ से कितना मिलेगा, 3 2 5 1 6, यहाँ से 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो 6 धन 6 धन 6, कुल मिला के कुल कितने त्रिभुज होंगे, आपके पास 18 त्रिभुज यहाँ पर काउंट होंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आपको ये नियम आपको नहीं पता है तो आपको इस फिगर यहाँ पे त्रिभुज गिनने में बहुत परेशानी होगी, आप गिन नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे नियम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आधार रेखा पर किसी एक शीर्ष से यहाँ पर जितने खाने बनते हैं उनकी नंबरिंग करके उनको ऐड करना होता है। यहाँ पर फिर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर इस आधार रेखा पर यहाँ पर आपने 2 रेखाएं खींची हैं शीर्ष से, काउंटिंग यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। आप ये मत देखिएगा कि ये हमारा त्रिभुज बनना है, ये हमारा त्रिभुज नहीं बनना, ये 3 आपने लिखा हुआ है जब यहाँ से ये रेखाएं नहीं खींची हैं उसके लिए है। यहाँ से
1 2 3 1 2 इस आधार के लिए 1 2 3 इस रेखा के लिए 1 2 3 तो 3 2 5 1 6 6 इसमें मिलेंगे 6 इसमें 6 इसमें मिलेंगे। आपको कुल मिला के 18 त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो 6 फिगर हो गए। 7वां फिगर देखते हैं। अगला फिगर हमारे पास क्या है दोस्तों? 7वां फिगर है। इस शीर्ष से इस आधार पर मैंने ये रेखा खींची, एक रेखा मैंने और खींची। इधर से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच दी, फिर यहाँ से मैंने एक रेखा खींची। अब बताइए दिए गए फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? आप कैसे यहाँ पर काउंट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस आधार रेखा पर इस शीर्ष से यहाँ पर ये 2 रेखाएं खींची गई हैं। ये इनकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब देखिए इस त्रिभुज से, इस शीर्ष से इस आधार रेखा पर इस शीर्ष से ये रेखा आपके पास आ रही थी, यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1। इसके बाद इस शीर्ष से इस आधार रेखा पर आइए 1 2। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ से ऐड करोगे 3 2 5 1 6। यहाँ पर ऐड करोगे 1 2 3। यहाँ पर ऐड करोगे 2 1 3। अब इन सबको ऐड कर लेना है। 6 धन 3 धन 3 6 3 9 3 12। कुल कितने त्रिभुज बने यहाँ पर दोस्तों? 12 त्रिभुज बने। अगला फिगर लेते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। ये हमने त्रिभुज लिया था। इस त्रिभुज के शीर्ष से मैंने 2 रेखाएं खींची थी, फिर हमने यहाँ से एक आधा रेखा और खींच दी थी, फिर हमने यहाँ से एक आधा रेखा और खींच दी थी। आपसे पूछा गया था कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप इस आधार रेखा पर देख लीजिए कुल कितने खाने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। फिर इस आधार रेखा पर देख लीजिए कितने खाने आपको मिले, 1 2। फिर इस आधार रेखा पर देख लीजिए 1 2। इनको ऐड कर लीजिए 3 2 5 1 6 2 1 3 2 1 3 6 3 9 3 12। कुल मिला के 12 त्रिभुज यहाँ पर काउंट हो गए। आपके पास कितने बने? 12 त्रिभुज बने यहाँ पर। अगला फिगर देखते हैं। आठवां फिगर है हमारा। ये हमने इस आधार रेखा पर इस शीर्ष से 3 रेखाएं खींची इस आधार रेखा पर। तो यहाँ पर काउंटिंग कर दें 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक आधार रेखा और खींच दिया यहाँ से। अब काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3। अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ से एक आधार रेखा खींच दी यहाँ से, फिर काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3। अब हमने क्या किया, यहाँ से आधार रेखा खींच दी 1 2। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से आधार रेखा खींच दी। अब आपके पास क्या हो गया 1 2। अब इनको आपको जोड़ना है। इस आधार रेखा पर आओ, कितना मिला 4 3 7 2 9 1 10 3 2 5 1 6। यहाँ पर कितना मिला 6। यहाँ पर कितना हो गया था 10। 3 2 5 1 6। यहाँ पर कितना मिला 6। फिर 2 1 3। यहाँ से कितना मिला 3। फिर 1 और 2 यहाँ से कितना मिला 3।
अब आप इनको सबको ऐड कर दीजिए। 10 6 + 6 + 3 + 3 10 6 16 16 6 22 22 3 25 25 3 28। कुल कितने त्रिभुज हो गए? 28 त्रिभुज। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज में किसी भी प्रकार से रेखाएं डाली गई हैं तो हम किसी एक शीर्ष से आधार पर रेखाएं खींची जाती हैं तो हम त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिनते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग गिन लेते हैं। अब हम अगला फिगर देखते हैं। ये हमारा 8वां फिगर था। अगला फिगर आइए। आइए अगला फिगर। यहां से हम त्रिभुज ले रहे हैं। ये इस आधार रेखा पर हम पहले एक ये लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची। कुल मिला के यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 5 लाइनें खींची हैं, 5 रेखाएं खींची इस चीज से, इस आधार रेखा पर। यहाँ से कुल कितने बने? 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया? यहाँ से एक आधार रेखा और खींच दी, यहाँ से एक आधार रेखा और खींच दी। अब आधार रेखा तो इसी शीर्ष से 1 2 3 4 5 6 पीछे हुए। फिर हमने एक आधार रेखा खींच दी, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने एक आधार रेखा खींच दी। अगर हम फिर एक आधार रेखा खींच दें, 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी भी हम यहाँ पर आधार रेखा यहाँ से खींच रहे हैं सब में 6 तक नंबरिंग हो रही है। अगर यहाँ से हम एक आधार रेखा और खींच दें, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के अगर इनको हम जोड़ें 6 तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? 21। ऐसे 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21। दोस्तों यहाँ पर जोड़ने का एक नियम है, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो, 1 से 6 तक आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना? 6 तक जोड़ना तो 6 × 7/2 कर दीजिए, 2 3 6 3 7 21। यानी कि यहाँ पर कितनी मिली? 21। यहाँ पर भी कितनी मिलेंगी? 6 तक ही, यहाँ पर भी 21 मिलेंगी। यहाँ पर कितनी मिलेंगी? यहाँ पर भी 21 मिलेंगी। यहाँ पर कितनी मिलेंगी? यहाँ पर भी 21 मिलेंगी। यहाँ पर कितनी मिलेंगी? यहाँ पर भी 21 मिलेंगी। तो कुल मिला के आपके पास कितने हो गए? 21 21 21 21। कितने बार है? 5 बार है। तो 5 बार चाहे आप ऐड कर लीजिए, 21 धन 21 धन 21 धन 21। चाहे तो इनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 5 2 10। कुल आपको 105 त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त होंगे। कुल यहाँ पर आपको 105 त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त होंगे। दोस्तों आइए कुछ फिगर और हम यहाँ पर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आइए अगला फिगर देखते हैं, 10वां फिगर। ये हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। इस आधार रेखा पर 1 2 3 4 नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया? एक आधार रेखा ये खींच दी यहाँ से। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। अब हमने क्या किया है? यहाँ से आधार रेखा खींच दी, 1 2 3। अब यहाँ से मैंने एक आधार रेखा खींच दी, 1 2। अब बताइए कितने त्रिभुज?
तो इनको सबको ऐड करना है, 5 तक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। 4 तक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 3 2 5 1 6 2 1 3। ऐड कर दीजिए 15 धन 10 धन 6 धन 3। 15 10 25 25 6 31 31 3 कितने हो गए, 31 3 34। कुल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों यहाँ पर, 34। एक बार पुनः गिन लीजिए, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 कितने हो गए, 15। फिर 1 धन 2 धन 3 धन 4 कितने हो गए, 10। 1 धन 2 धन 3 कितने हो गए, 6। 1 धन 2 कितने हो गए, 3। तो 15 15 10 25 25 6 31 31 3 34 त्रिभुज हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा है कि किसी आधार रेखा पर जब एक शीर्ष से रेखाएं डालते हैं तो हम किस प्रकार से त्रिभुज गिनते हैं। अब आइए हम दो शीर्षों से दो आधारों पर रेखाएं खींचेंगे, तब गिनेंगे कुल कितने त्रिभुज यहाँ पर होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं 11वां फिगर हमारा क्या है। हमने ये एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज से इसके शीर्ष से इस आधार पर एक रेखा खींच दी। अब दूसरे शीर्ष से फिर मैंने इस वाली आधार रेखा पर एक रेखा खींच दी। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं आपको गिनना है, काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर ध्यान दें, इस शीर्ष से इस रेखा पर, इस आधार रेखा पर आपने एक रेखा खींची थी, तो यहाँ पर काउंटिंग कर दीजिए 1 2। अब आपने क्या किया है, इस वाले शीर्ष से इस आधार रेखा पर आपने खींचा है, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तब भी 1 2। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हमने त्रिभुज के दो शीर्षों का प्रयोग किए हैं। दो शीर्षों से और उनके अलग अलग आधारों पर हमने दो रेखाएं खींची हैं। इस शीर्ष से इस आधार पर एक रेखा खींची है और इस शीर्ष से इस एक आधार रेखा खींची है। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप किस प्रकार से गिनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये फिगर है। आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 से 2 और फिर जब यहाँ से इस आधार पर आपने गिना तो 1 से 2। यहाँ पर जो 2 कॉमन मिला है इसका आपको क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला फिगर यहाँ पर हम देखते हैं। ये मैंने त्रिभुज लिया, ये 12वां फिगर है। यहाँ पर इस शीर्ष से इस आधार पर मैंने दो रेखाएं खींच दी। अब हमने इस शीर्ष से इस आधार पर भी दो रेखाएं खींच दी हैं, 1 और 2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बने हैं, त्रिभुजों की संख्या क्या है, त्रिभुजों की संख्या क्या है, आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से गिनिए 1 2 3, इधर से गिन लीजिए इस आधार पर 1 2 3। यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 पे ख़त्म हुआ, इधर से आते हैं 1 2 3 3 पे ख़त्म हुआ। तो आपको क्या करना है, इस 3 का क्यूब कर देना है। तो 3 तक का मतलब 27 त्रिभुज होंगे। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, 27 त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर इनको गिनने का एक तरीका और है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे गिनेंगे। यहाँ पर 27 कैसे निकलेंगे, यहाँ पर 8 कैसे निकलेंगे, आइए देखते हैं। इस फिगर को हम दोबारा करते हैं।
हमने यहाँ पर ये फिगर लिया था, यहाँ से एक सी से आधार इस आधार रेखा पर एक रेखा खींची, इस सी से इस आधार रेखा पर मैंने खींची। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आपसे कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो मैंने इस त्रिभुज में दो शीर्षों का प्रयोग किया है, एक इस शीर्ष का और इस शीर्ष का प्रयोग किया है, और यहाँ पर एक आधार इसका प्रयोग किया है और यहाँ पर एक आधार रेखा इसका प्रयोग किया। तो अब हम देखते हैं, जब हम इस शीर्ष से यहाँ पर ये रेखा खींचते हैं, यहाँ पर 1 और 2 काउंटिंग होती है। फिर यहीं पे 1 और 2 काउंटिंग हो जाती है। यहाँ पर पहले इस पे आते हैं, इस आधार रेखा पर, यहाँ पर 1 और 2, फिर यहाँ पर 1 और 2। जब हम इस शीर्ष से आते हैं तो पहले यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, तब भी आपका 1 और 2। जब हम यहाँ पर आते हैं इस पे, तब भी आपका 1 और 2 हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों पहले हमने यहाँ पर इन दोनों से जोड़ा, कितना मिला 3, फिर इन दोनों से कितना मिला 3, फिर इन दोनों से कितना मिला 3, फिर इन दोनों से कितना मिला 3, कुल मिला के कितने हो गए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। यहाँ पर आपके पास 12 निकले, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब 8 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, जिस शीर्ष का प्रयोग किया था यहाँ पर वो शीर्ष यहाँ पर हटा दो। जितने पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट 12 में घटा देना है। कितना बचेगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम पुनः आपको समझाते हैं, क्योंकि फिगर हाउच पाउच हो गया है। ये आपने फिगर लिया था, इस चीज से रेखा खींच दी और इस चीज से ये रेखा खींच दी। आपको कैसे गिनना था, अगर हम ध्यान दें तो पहले 1 और 2, कुल मिला के कितना हो गया 3 हो गया, प्लस यहाँ से 1 और 2, कुल मिला के 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर आएंगे, गिनेंगे 1 और 2, कितना हो गया 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर आएंगे, इस रेखा पर आएंगे, 1 और 2, 3 हो गया। तो कुल मिला के कितने यहाँ पर हुए 12। लेकिन 12 में हमने इन दो शीर्षों का प्रयोग किया, इन दोनों शीर्षों को ये पॉइंट हम काट देते हैं। जितने भी यहाँ पर पॉइंट अब आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, 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 ये 1, 2, 3, 4, ये 4 12 में घटा दीजिए, कितने हो गए 8 हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस फिगर में हम पहले वाली कंडीशन लगाएं तो बहुत आसान था, 1 से 2 और 1, 2 यानी 2 का क्यूब कर देना था, 8 हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 का क्यूब कर देना है 27। तो ये क्यूब कर देना 27, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है। लेकिन यहाँ से आपने देखा है कि किसी एक शीर्ष से जब हम बराबर रेखाएं खींचते हैं, इस शीर्ष से 2 रेखाएं खींची गई, इस शीर्ष से 2 रेखाएं खींची गई हैं। जब इनमें से हम किसी एक शीर्ष से 1 रेखा खींचेंगे और दूसरे शीर्ष से हम 2 रेखाएं खींचेंगे, तो ये क्यूब वाला नियम फिर वहाँ पर नहीं लगता है। क्यूब वाला नियम कब लगता है, जब एक शीर्ष से बराबर रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे इस शीर्ष से मैंने यहाँ पर ये 2 रेखाएं खींची, इस शीर्ष से भी हमने यहाँ पर 2 रेखाएं खींची हैं, तब यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 का क्यूब हो गया 27 हो गया। अब इस फिगर में हम क्यूब वाले नियम को हटा के गिनने का प्रयास करते हैं, कुल कितने फिगर निकलने चाहिए। 27 फिगर, 27 त्रिभुज यहाँ पे निकलने चाहिए। आइए देखते हैं।
ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर दोस्तों। हमने इस चीज से दो रेखाएं खींची, फिर हमने इस चीज से दो रेखाएं खींच दी। अब आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनना है, किस प्रकार से गिनेंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर इस आधार पे आओ, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, फिर 1 2 3, 3 2 5 1 6, फिर 1 2 3, 3 2 5 1 6, कुल मिला के यहाँ पर ये हो गया। इस चीज से मैंने जब यहाँ पर रेखाएं खींची थी तब मैंने ली। अब हम इस चीज से आते हैं, यहाँ पर आते हैं 1 2 3, इसके लिए तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6। अब हम इस पर आ जाते हैं, जब यहाँ से इस चीज से डालेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6। अब हम इस चीज से आ जाते हैं इस आधार रेखा पर, 1 2 3, फिर 6 हो गए। तो कुल मिला के 18 हो गया, 18 18 36। यहाँ पर आपका 36 निकले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने कितने शीर्षों का प्रयोग किया, 2 शीर्षों का, एक इस शीर्ष का प्रयोग किया, एक इस शीर्ष का। इनको आप हटा दीजिए। इसके बाद जितने पॉइंट यहाँ पर आपको मिले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के ये 9 पॉइंट आपके पास मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइनस यहाँ पर कर देना है। तो कुल कितने बचेंगे, 27, जो कि हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब किसी शीर्ष से बराबर रेखाएं खींची जाती हैं तब आपको इस नियम का प्रयोग ना करके आप इस नियम का प्रयोग कीजिए। बहुत आसानी से आपके फिगर काउंट हो जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या काउंट हो जाएगी। 1 2 3, 1 2 3, तो 3 का क्यूब कर देना है, कितना हो जाएगा, 27 त्रिभुज। तो 27 त्रिभुज यहाँ पर काउंट हो गए। दोस्तों आप इस नियम का प्रयोग करिएगा, बहुत आसानी से यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर गिन लेंगे। अब हम अगले लेक्चर में इनके आगे के त्रिभुज गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।